अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत चीफ मिनिस्टर हाउस कराची से BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है क्योंकि आज यहाँ ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम इवेंट आइडियाज़ 2022 की लास्ट स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग का इनेकाद होने जा रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स जिन लोगों जो हिस्सा होंगे आइडियाज़ 2022 का वो जितने भी हमारे गैर मुल्की मंदूब हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो तमाम लोग आज यहाँ वज़ीर आला हाउस में मौजूद होंगे और इस मीटिंग की सदारत भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब करेंगे। आइडियाज़ 2022 दो साल पहले कोविड की वजह से नहीं हो सका था, तो अब ये 4 साल के वक्फे के बाद होने जा रहा है। और अगर हम 4 साल पहले चले जाते हैं, एक्सपो सेंटर कराची में जो इवेंट हुआ था उसमें 45 से ज़ायद ममालिक ने पार्टिसिपेट किया था और लातादाद मंदूब सारी दुनिया से आए थे जिन्होंने आके यहाँ पार्टिसिपेट किया था। इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार 2022 15 to 18 नवंबर एक्सपो सेंटर कराची में मुनक्किद होगा। स्टीयरिंग कमेटी में आज जितने भी इंतज़ामात हैं उनको हतमी शक्ल दे दी जाएगी और उसके बाद तमाम लोग जो आज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आज यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और उनकी तैयारियाँ क्या कुछ हैं वो बताई जाएंगी। तो फिर क्या तैयारियाँ हैं, हम अंदर चल रहे हैं वज़ीर आला हाउस उस हॉल में कि जहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि लोगों की आमद का सिलसिला इस मीटिंग में मुसलसल जारी है। तैयार है सिंध गवर्नमेंट पूरी तरीके से सरदार साहब? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है और चीफ मिनिस्टर साहब उसको लीड कर रहे हैं। आज मीटिंग हुई है, उसमें जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनका जितना भी जो असाइन वर्क है वो हो रहा है और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त होगी 15 नवंबर को। बिल्कुल। सर सैलाब की वजह से भी कहीं ना कहीं दुश्वारियां रही हैं काम वक्त पे कंप्लीट करने में? वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम था, जो कराची में रोड रस्तों का काम था या एक्सपो सेंटर को ठीक करने का था, वो डेफिनेटली बारिशों की वजह से, मानसून की वजह से वो जो सेट टारगेट था उससे थोड़ा डिले हुआ है, मगर बाय 1 नवंबर वो सारी तैयारियाँ हो जाएंगी और थिंग्स आर ऑन द पाथ। कल्चरल एक्टिविटी हो रही है फिर? जी हाँ, 16 की शाम को आप आएँ वो सी व्यू पे, और पहले जो है एयर शो होगा, एयर शो के बाद जो है वो कल्चरल शो है, और एंजॉय द कल्चर ऑफ सिंध। बड़े प्रोफेशनल मैंने इनके बड़े इवेंट्स देखे, अटेंड भी किए हैं, और जो
लाइव स्टॉक एक्सपो से लेके आइडियाज़ एक्सपो तक उनका जो काम है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में प्रोफेशनली जो काम करने वाली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो दैट्स बदर एक्सपो। प्रोसेस चल रहा है। जहाँ जहाँ चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत थी वहाँ काम स्टार्ट हो गया और होपफुली इवेंट से पहले जो है उन तमाम चीज़ों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि एक ऐसा इवेंट है जो कि पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को, सूबा सिंध के, कराची के मुस्बत इमेज को दुनिया भर के सामने उजागर करेगा। तो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत हैं कि वी हैव टू डू एवरीथिंग टू मेक इट इनटू अ वंडरफुल सक्सेसफुल इवेंट फॉर पाकिस्तान। सैलाब की वजह से मुश्किलात कुछ रहीं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो मानसून सीज़न था वो एक्सटेंडेड रहा, तकरीबन कोई 15-16 सितंबर तक तो बारिशों का सिलसिला चलता रहा। तो थोड़ा लेट स्टार्ट किया काम के प्रोसेस को, और आपको पता है प्रोक्योरमेंट का एक लंबा टीडीएस प्रोसेस होता है, बट काम स्टार्ट हो गया है और होपफुली इंशाल्लाह इवेंट से पहले जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, वही प्रिपरेशन आज हम रिव्यू कर रहे थे। कुछ काम अभी होना बाकी है, बट इंशाल्लाह 1 नवंबर तक सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। आप कितना इम्पोर्टेंट इवेंट वैसे हमारे मुल्क की मईशत के लिहाज से है? बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे मुल्क पार्टिसिपेट करते हैं और एक मौका मिलता है पाकिस्तान को अपना शोकेस करने का, डिफेंस इंडस्ट्री। इसके अलावा भी फिर टूरिज़म पोटेंशियल भी आपका हाईलाइट होता है। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफ़ी ये सूदमंद साबित होता है। ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा शोकेस है जिसमें हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, डिफेंस प्रोडक्ट, उनको डिस्प्ले करते हैं एक्सपोर्ट के लिए। तो इसमें सब इदारे जो हैं दे आर ऑन बोर्ड और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से और सिक्योर एनवायरनमेंट में और बहुत अच्छे तरीके से मीडिया की भी मैं बात करूंगा क्योंकि हमारा ये शोकेस होगा तो हम सब की जिम्मेदारी इंक्लूडिंग मीडिया की है। इस दौरान हमारे मुल्क का जो इमेज है वो बड़ा पॉजिटिव जाना चाहिए। कौम तैयार है, हम तैयार हैं, सिंध पुलिस तैयार है और मैं स्पेशल ब्रांच सिंध को जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्पेशल ब्रांच ने पूरी तैयारी कर ली है। वेन्यू के ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी, रूट्स के ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी। इंशाल्लाह दिस वुड बी अ वेरी गुड मेगा इवेंट और इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए ये बेहतर होगा। इट विल बी अ गुड सिंबल ऑफ साइन। आज लास्ट स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग हो गई, आइडियाज़ की ओवरऑल तैयारियां कैसी लगी? देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह ना इट वाज़ वेरी सेटिस्फाइंग कि बड़ा अच्छा काम हुआ था। जितने भी पार्टिसिपेंट थे, जो सेकंड स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग के मिनट्स थे उसके मुताबिक उन्होंने अपने प्लान्स दिए और आलमोस्ट 90% काम हुए हुए थे। वेरी सेटिस्फाइंग अल्हम्दुलिल्लाह। आप शुरू से आइडियाज़ देख रहे हैं तो अब हम 2022 में क्या लग रहा है 2018 में जो हुआ था मुझसे ऊपर ही जा रहे हैं? देखिए हमारा जो हर आने वाला आइडियाज़ है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछले वाले से बेहतर हुआ है और इसमें बदर एक्सपो का बहुत बड़ा हाथ है कि बदर एक्सपो ने हमेशा पैसे को नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे जो है गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट क्या मिल रही है। इन्होंने इसे एक नेशनल ड्यूटी समझ के हमेशा अक्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर काम किया है और उसका रिज़ल्ट ये है कि जो भी आने वाला आइडियाज़ है वो पिछले से बेहतर हुआ है। देखें, सबसे पहले तो मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट इस पूरे शो को अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से पाकिस्तान के अंदर ये होस्ट कर रही है क्योंकि कराची का सिंध का शो होता है जिसमें सारी की सारी सपोर्ट होती है और चीफ मिनिस्टर ख़ुद इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं इसकी पूरी सारी प्लानिंग के अंदर, सारी एग्जीक्यूशन में। तो उन्होंने जिस तरीके से अपने सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे मिनिस्टर्स को जिस तरीके से टास्क साइन किए तो वो एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि सब लोगों ने इस चीज़ को ओन किया और आप देखेंगे कि सारे लोग जो हैं जिस तरीके से इंशाल्लाह इसमें इनपुट डालेंगे तो ये एक शो जो है, जो इसकी एक ब्यूटी और जो जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया के अंदर पहचाना जाता है कि जब हम अपने आइडियाज़ की बात करते हैं ये टॉप 10 शोज़ के अंदर आता है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड। तो ये इसके लिए तो फिर जब सिटी के हमारे साथ जब चीफ मिनिस्टर ख़ुद इस पे ऑन बोर्ड और इसके साथ साथ उनके साथ सारी पूरी टीम सारी उसके वो सपोर्ट कर रही है तो फिर आप ये देखें कि ये हम अपने सारे जितने इंटरनेशनल डेलीगेशंस आ रहे हैं ये उनकी प्रेपरेशंस, उनके लिए हम सबको वेलकम करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा नहीं, ये एक आने वाले टाइम में एक सारी प्रोजेक्शन जाएगी पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह।
डीजी डेपो जनरल आरिफ साहब भी आज मीटिंग में मौजूद थे, सब लोग आए हुए हैं और आपका उनसे कांस्टेंट रब्ता रहता है। ज़ाहिर है वो लीड कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को, मुतमईन है सब? देखिए डेपो तो इस पूरे शो का ऑर्गेनाइज़र है, इसी के साथ साथ डीजी जो है वो उसको सब फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं, हर चीज़ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ साथ जितने टास्क होते हैं वो सब हमें उनके साथ सारा कोऑर्डिनेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये सारी टीम एक एज अ इसमें जिस तरीके से 25 मैक है, फिर कोर 5 है, इन सब की सपोर्ट और कोर कमांडर ख़ुद से इसमें सारी सपोर्ट, तो ये तो ऑब्वियसली सारी सिक्योरिटी और उसके साथ साथ जितने अदर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी इसमें सपोर्ट कर रही होती हैं। और डीजी ऑब्वियसली कि वो इस पूरे शो के अंदर और सारी चीज़ों को जब खुद से लीड करें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस वक्त यहाँ पे मतलब जिसके ऊपर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि इस वक्त रुकी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें ऑन टाइम है, ऑनलाइन और उसी के जो हमारी टाइमलाइंस हैं उसके हिसाब से एग्जीक्यूट चल रही हैं। कल डीजी डेपो ने एक्सपो सेंटर का भी विज़िट किया था, थोड़ा उस बारे में भी बताएं। कल डीजी ने सारा एक्सपो सेंटर को विज़िट किया, जिस तरीके से वहाँ पे देखा, क्योंकि कल से हमारे सारे ऑपरेशंस सारे स्टार्ट हुए हैं और जो हमारे वहाँ पे क्योंकि फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारे वहाँ सारे ऑफिस इस्टेब्लिश होते हैं, डेपो की सारी टीम इस्लामाबाद से शिफ्ट होती है जो कि एक्सपो में आती है, तो उसकी प्रेपरेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो इंशाल्लाह 4-5 दिन के अंदर सारे ऑफिस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके साथ साथ जो हमारे स्टॉल बिल्डर्स हैं वो सारे फिर इंशाल्लाह वेन्यू पे वो आते हैं। इसके साथ साथ जो फिर ये एक पूरा एक महीने का एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें सब लोग आप उनके अपनी टाइमलाइंस के मुताबिक वो इस पूरे टास्क को उस वेन्यू के ऊपर कंप्लीट करने आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं कल डीजी की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव थी और इंशाल्लाह बस अल्लाह ताला से यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे शो को जो है और सक्सेसफुल बनाए और पाकिस्तान के लिए और ये एक इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त मैसेज जाए दुनिया के अंदर कि हम इस टाइप आइडियाज़ को कितने अच्छे तरीके से हम होस्ट करते हैं और अपने सारे जितने इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, इंटरनेशनल लोकल जितने भी एग्जिबिटर स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब उनको वेलकम करते हैं अपने आइडियाज़ के लिए। आज जितने लोगों से बात हो रही थी सब ये बात कर रहे थे 2012 से जब से बदर एक्सपो सॉल्यूशंस जुड़े हैं आइडियाज़ के साथ, ये और तेज़ी के साथ ऊपर की जानिब गया है। जो नेक्स्ट एडिशन जब भी हुआ है वो उससे ज़्यादा बेहतर हुआ है। तो 2018 के मुकाबले में 2022 को आप डिफरेंट देख रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ प्रेशर तो नहीं होता बदर एक्सपो सॉल्यूशंस पे कि आप जिम्मेदारियाँ और लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ गई? देखो हर शो जो होता है वो एक चैलेंज होता है और जब से ये कोविड आया है आपने देखा कि 2018 के बाद से जो ये 2020 का ये जो पूरा सेशन गया है ये एक चैलेंज था पूरी दुनिया के लिए। और जितने भी डिफेंस शोज़ हुए हैं ये जिन हालात के अंदर हुए हैं, चाहे वो मलेशिया और यूके हो, ये जैसे जो बड़े शोज़ थे उन सब में एक चैलेंज बना हुआ था कि लोगों की पार्टिसिपेशन, डेलीगेशंस और जो इस वक्त पॉलिटिकल और कंट्री वाइज सिचुएशन चली है उसके बावजूद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारे पास उसी तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन और इन सारी चीज़ों को बावजूद लोगों के जिस तरीके से लोगों ने इस शो को सपोर्ट किया और पाकिस्तान की तरफ जितना पॉजिटिव चीज़ें रखी हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसी तरीके से हमारे पास पार्टिसिपेशन भी आ रही है उन कंट्रीज़ की भी जो एक चैलेंजिंग थी। अब क्योंकि दोबारा से इन्वायरमेंट बेहतर हुआ आफ्टर कोविड और इस वक्त जिस तरीके से जो रशियन वॉर वाली सिचुएशन भी थी वो भी एक चैलेंज था, बट अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं पाकिस्तान के लिए। थैंक यू वेरी मच ज़ुहैर नसीर साहब। मैनेजिंग डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस को आपने सुन लिया, तो फिर तैयारी कर लें इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार आइडियाज़ 2022 पाकिस्तान का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट इवेंट। और आपने सुन लिया होगा जितने स्टेक होल्डर्स थे वो सब अपनी जिम्मेदारियों से आ गए, जितने इदारे थे वो अपनी जिम्मेदारियों से आ गए। चाहे सिंध गवर्नमेंट की बात कर लें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की सरबराही में जिस अंदाज से पूरी मैनेजमेंट पूरी इंतज़ामिया काम कर रही है वो सब आपने देख लिया। एट द सेम टाइम हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, सब जुड़े हुए हैं पाकिस्तान की मईशत के साथ, पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे के साथ। ये सारी दुनिया में हमने जो कुछ पेश करना है आइडियाज़ 2022 के ज़रिए उसके लिए सब लोग तैयार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। आइडियाज़ 2022 में आपके साथ रहेंगे। टिल दैन अल्लाह ने के बाद।